तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फास्ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ा रहा था। तो बच्चों हमारा सोशल फार्मेसी में यूनिट 1 चल रहा है और 3 लेक्चर हो चुके हैं। आइए हम लोग अपना 4th लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा 4th लेक्चर जो यूनिट 1 का है तो हमारा जो 4th लेक्चर है यूनिट 1 का ये हमारा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में एनएचपी कहते हैं। इसे हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, यानी अपनी कंट्री का, हमारी कंट्री का नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट टू गाइड द ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ इट्स हेल्थ सेक्टर. It serves as a roadmap for planning, implementing and evaluating health programs and initiatives. ठीक है बच्चों, तो हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी इस टर्म से ही पता चलता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की अपने सिटीजन्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो हेल्थ पॉलिसीज जो वो बनाते हैं, जो फ्रेमवर्क, जो रोड मैप्स वो बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होता है जो एक कंट्री की गवर्नमेंट डेवलप करती है ओवरऑल अपने गोल्स जो है उनको मीट करने के लिए, ठीक है। अपने नेशनल हेल्थ सेक्टर के ओवरऑल गोल्स को मीट करने के लिए ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो ये एक रोड मैप की तरह काम करता है। रोड मैप हमारा होता है कोई भी प्रक्रिया करने का, कोई भी चीज करने का एक प्रॉपर पूरा A to Z जो है प्लानिंग, ठीक है। तो ये एक रोड मैप की तरह काम करता है प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग के लिए यानी लागू करना। देखो, प्लान करना, प्लान बनाना, उस प्लान को लागू करना, और जो हमारे कंट्री के जो हेल्थ प्रोग्राम्स और जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इवेल्युएट भी करना, टाइम टू टाइम चेक करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा सब चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, अब हम अभी हम लोगों ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होता है वो समझ लिया। अब हम अलग अलग नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारे कंट्री की वो देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारे कंट्री की फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो आई थी 1983 में, ठीक है। सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2002 में, थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, ठीक है। It was critical of the curative-oriented Western model of healthcare, ठीक है, emphasized a preventive, promotive and rehabilitative primary healthcare approach, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, ये जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज हैं ये क्या है, ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ केयर को देख के बनाया गया है, क्योंकि बच्चों जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो थोड़ी डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू हमारी कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो हमने जो है वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ पॉलिसीज को देखा और उससे प्रेरणा लेते हुए उसके बेसिस पे हमने अपनी हेल्थ पॉलिसी बनाई। और हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है वो किस चीज पे एम्फसाइज करती है, यानी किस चीज पे जोर देती है, प्रिवेंटिव यानी कि बचना, डिजीजेस से बचना, हेल्थ कंडीशन, इल हेल्थ कंडीशन से, बुरी हेल्थ कंडीशन से, नेगेटिविटी से बचना। प्रोमोटिव यानी कि जो हमारी हेल्थ पॉलिसी से जो इनिशिएटिव्स है उनको प्रमोट करना। रिहैबिलिटेटिव यानी कि जैसे होता है ना, कोई डिजीज या कुछ इश्यू होता है उससे उभरना, रिहैब करना, तो रिहैबिलिटेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या एम्फोसिस किया गया है, प्रिवेंशन, प्रमोट करना सर्विसेज को, हेल्थ को, और रिहैबिलिटेटिव अप्रोच यानी कि जो भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी बीमारियां, जो भी इश्यूज है उनसे उभरना, रिहैब करना, ठीक है। Recommended a decentralized system of healthcare, the key features of which were low cost, deprofessionalization, use of volunteers and paramedics and community participation, ठीक है। तो एक तो होता है बच्चों सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन बच्चों हमको अपने देश के हर एक कोने, हर एक कम्युनिटी तक पहुंचना है, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी सिस्टम जो है पूरा तैयार किया गया हेल्थ केयर का। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि हर एक स्टेट लेवल पे, हर एक क्षेत्रीय लेवल पे जो है
हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, जिसके की फीचर्स क्या थे? लो कॉस्ट, ठीक है, बचत के साथ, कम खर्चे के साथ, डीप्रोफेशनलाइजेशन, यानी कि बच्चों देखो आजकल क्या होता है ना, कहा जाता है इस तरह कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वो प्रोफेशनल हो गया, यानी कि सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं ना कि आजकल स्कूल कॉलेज और जो अस्पताल है सब बिजनेस बन गया है। तो इसका डीप प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब है कमाई को फोकस ना रखते हुए सेवा सेवा भाव के साथ काम करना, यानी कि यूज ऑफ वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स का यूज करना, पैरामेडिक्स का यूज करना, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी है, वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने साथ मिलकर काम किया, वॉलेंटियर्स जुड़े, और डीप प्रोफेशनलाइजेशन किया, यानी कि उसको इन हेल्थ सर्विसेज को, इन हेल्थ पॉलिसीज को मेयर एक बिजनेस ना समझ के हमने सेवा भाव से काम किया लोगों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। देखो, expansion of the private curative sector which would help reduce the government's burden। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो प्राइवेट क्यूरेटिव सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व किया, ताकि गवर्नमेंट के पे एकदम बर्डन ना पड़ जाए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। तो हमने यहाँ पे इस इनिशिएटिव में प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया, उनको भी अपने साथ लिया, साथ में मिलकर काम करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन कम पड़े। अब बच्चों हम आते हैं हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 पे, ठीक है, जो कि हमारी सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी। अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ केयर एंड अनमेट गोल्स वाज ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। अब बच्चों हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 1983 की थी वो सही थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जिस तरह वो बनाई गई। जो हमने नेक्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम लाए 2002 में, उसमें हमने क्या किया, उसको हमने रिवाइज किया। रिवाइज यानी कि इम्प्रूव करना, तब्दीली करना, बदलाव करना। उसको हमने जो उसमें तब्दीली की वो किस लिए? बेटर हेल्थ केयर अचीव करने के लिए। देखो तब्दीली जो कहते हैं ना वो बेटर होनी चाहिए। चेंज कांस्टेंट इज चेंज, चेंज इज कांस्टेंट, लेकिन जो चेंज है वो बेहतरी की तरफ होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। भाई हमको हमेशा ग्रो करना है, ठीक है, ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए ग्रोथ का, ना कि नीचे। तो इसमें जो हमने रिवीजन किया हेल्थ पॉलिसी में, वो किस लिए? बेटर हेल्थ केयर अचीव करने के लिए। और अनमेट गोल्स, यानी कि हमारे प्रीवियस हेल्थ पॉलिसी में जो गोल्स हम नहीं अचीव कर पाए थे, जो हमारे गोल्स हम नहीं मीट कर पाए थे, जो हमारे अनमेट गोल्स थे, उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 लाया। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड की स्ट्रेटेजीज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की क्या क्या थी। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ पे अप्रोच की। डिसेंट्रलाइज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया, क्षेत्रीय लेवल पे हमने उसको प्रमोट किया। कन्वर्जेंस ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम अंडर सिंगल फील्ड अम्ब्रेला, जो अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स जो चल रहे थे उनको हमने एक सिंगल अम्ब्रेला यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंतर्गत हमने उसको कवर किया। स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हम लोगों ने और स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, और एक्सटेंडिंग यानी कि फैलाया, एक्सटेंड किया, ताकि और ज्यादा पब्लिक तक वो पहुंच सके। तो जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज जो चल रही थी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, उनको हमने स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया और एक्सटेंड किया। एनहेंस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड एनजीओ सेक्टर इन हेल्थ केयर डिलीवरी, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने जो है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया, इनवाइट किया साथ में काम करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन ज्यादा ना पड़े। और हमने एनजीओ को भी इनवाइट किया। देखो एनजीओ जो होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लोगों के हित के लिए और उसी चीज के लिए, सेवा के लिए बनी होती हैं। तो हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया और एनजीओ सेक्टर को भी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आते हैं हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के ऊपर। ये हमारी थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 हमारी थर्ड एनएचपी थी। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 was passed by the Union Cabinet
at its meeting on March 15, 2017. तो 2017 में 15 मार्च को ये पास किया गया, किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, अपनी मीटिंग में एनएचपी 2017 को पास किया। देखो बच्चों, दिस इज द थर्ड एनएचपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी। 14 years after the last health policy 2002, the context has changed in 4 major ways to design NHP 2017 as below. अब बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट होता है चेंज हमारा, तो 2002 में हमारी 1983 में पहली NHP आई, हमने उसमें कुछ तब्दीलियां करी, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, 2002 में लाए, और 2002 के करीब 14 से 15 साल के बाद हमारी थर्ड NHP आई। तो उसमें हम लोगों ने क्या चेंजेस किए? उसमें हम लोगों ने 4 मेजर वेज जो है उसमें हम नए लाए, अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे, ठीक है। देखो पहला बच्चों क्या है इसमें, एवर चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटीज। जो जो एक कम्युनिटी की, एक देश की, जनरल पब्लिक की, जनरल पॉपुलेशन की जो हेल्थ प्रायोरिटीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। अगेन जैसा मैंने कहा था, चेंजेस कांस्टेंट, तो एवर चेंजिंग हेल्थ प्रायोरिटीज यानी हेल्थ प्रायोरिटीज हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। इवन विद द रैपिड डिक्लाइन ऑफ मेटर्नल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसका कहने का मतलब है विद द रैपिड डिक्लाइन ऑफ मेटर्नल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मेटर्नल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है? न्यूबॉर्न बेबीज का मर जाना, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, बच्चे कम मरने लगे। और इवन जो है, जो थोड़े से मीडियम एज के बच्चे होते हैं, यानी 2 साल से लेके 10-12 साल के बच्चे, वो भी जो है उनका भी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, यानी कि जो नई माएँ होती हैं उनका भी डेथ रेट कम हुआ। तो कहने का मतलब है कि हालांकि एक रैपिड डिक्लाइन हुआ, एक रैपिड फॉल हुआ मेटर्नल मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी में, फिर भी देयर हैज बीन अ कांस्टेंट ग्रोथ। हालांकि मोर्टेलिटी डिक्लाइन हुई, लेकिन स्टिल ये देखा गया कि कांस्टेंट ग्रोथ देखी जा रही थी, किस चीज में? नंबर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल एज वेल एज कम्युनिकेबल डिजीज, यानी हमारी ये दोनों तरीके की बीमारियों में लेकिन ग्रोथ थी, कांस्टेंट ग्रोथ थी, ठीक है। तो अब जैसे देखो बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या आता है? नॉन कम्युनिकेबल में जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, लिवर इश्यूज, जॉन्डिस, और स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गया, हार्ट इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, और एसटीडीज जो होती है हमारी, ये सारी चीजें हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो इन दोनों तरीके की डिजीज में कांस्टेंट ग्रोथ देखा गया। तो हमारा एक ये फैक्टर था जो एनएचपी 2017 लाए, हमने एक ये फैक्टर को पूरा ध्यान में रखा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है ग्रोथ रेट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वन सिग्निफिकेंट चेंज इज द इमर्जेंस ऑफ अ रोबस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री दैट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो बच्चों, हमारा जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री था उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ देखा गया, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हम लोगों ने कंसिडर किया हमारे एनएचपी 2017 में। अब हमारा एक और फैक्टर है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर। द ग्रोइंग रेट ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर इज अनदर रीजन। पॉवर्टी इज सेट टू बी अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉस्ट। बच्चों क्या है कि अब देखो, महंगाई तो बढ़ती ही है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर यानी कैटास्ट्रोफिक यानी कि ज्यादा घातक, ठीक है, घातक एक्सपेंडिचर। तो बच्चों देखा गया कि ग्रोइंग रेट ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर इज अनदर रीजन। जो हमारा कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो खर्चा है, वो हमने नोटिस किया कि वो बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि गरीबी थोड़ी सी बढ़ रही है। देखो अब होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज है, कुछ है, और खर्चे अगर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी तो रिजल्ट हो गई। तो ये भी एक चीज हम लोगों ने नोटिस की गई। अब बच्चों हमारा फोर्थ फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। द राइज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एनेबल्स एनहांस्ड फिस्कल कैपेसिटी। तो हालांकि बच्चों एक्सपेंडिचर कॉस्ट हमारा जो है कैटास्ट्रोफिक था हेल्थ केयर का, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमने देखा, ठीक है।
तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव था, तो ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर किया गया। तो ये 4 फैक्टर्स बच्चों देखे गए जिसके बेसिस पे हमारा एनएचपी 2017 फ्रेम किया गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों गोल क्या थे हमारे एनएचपी 2017 के, गोल्स क्या थे, ठीक है, टारगेट्स क्या थे। तो पहला गोल है द पॉलिसी एम्स टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एनी गिवन एज ग्रुप, ठीक है, थ्रू अ प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल हेल्थ ओरिएंटेशन इन पॉलिसीज। तो बच्चों हमारा पहला एम है टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। सीधी सी बात है बच्चों, हेल्थ का हाईएस्ट लेवल, वेलबींग का हाईएस्ट लेवल हमने टारगेट बनाया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ऑब्वियसली बात है हमारी गवर्नमेंट किसी एज ग्रुप को तो फोकस करेगी नहीं, उनके तो सब बराबर हैं। तो हम लोगों ने जो हमारी पॉलिसी है इसने एम किया टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलबींग फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ एवरी एज ग्रुप, ठीक है, थ्रू किसके जरिए, थ्रू अ प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल हेल्थ ओरिएंटेशन इन पॉलिसीज। प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, प्रिवेंशन फ्रॉम नेगेटिव्स, एंड प्रमोशनल यानी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है उनका जो है प्रमोशन यानी कि लोगों तक फैलाना, प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, ठीक है, प्रमोशन करना, लागू करना। It also focuses on universal access to excellent quality healthcare services without anyone having to face financial hardship। सीधी सी बात है, एज आई सेड कि एक गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए सारे एज ग्रुप एक समान है, उसी तरह एक गवर्नमेंट के नजरिए में हर एक इंडिविजुअल बराबर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई अमीर है या कोई गरीब है। गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है, उनके लिए अमीर भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, गरीब भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये एम था कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हर किसी को बराबर से मिल सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हर किसी तक पहुंच सके। ओके बच्चों, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड एम है वो क्या है, द पॉलिसी recognizes the importance of sustainable development goals along with an indicative list of time-bound quantitative goals aligned to ongoing national efforts and global strategic directions। देखो बच्चों ये पॉइंट क्या कहता है, जो ये हमारी एनएचपी 2017 है ये रिकॉग्नाइज करती है यानी पहचानती है किस चीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सस्टेनेबल यानी कि जो लंबे समय तक चल सके, जो बहुत महंगे ना हो। देखो महंगी चीज है हम थोड़े टाइम तक ही लागू कर सकते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि कांस्टेंट और सस्ता डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि अचीव किया जा सके, अलॉन्ग विद इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टाइम बाउंड क्वांटिटेटिव गोल्स। इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टाइम बाउंड गोल्स यानी कि देखो कुछ हमारे गोल्स है जो हमने सोचा है कि हम इस समय तक अचीव कर ही लेंगे। अब जैसे बच्चों हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी आई थी वो आई थी 2016 में, और उन्होंने टारगेट बनाया था कि आने वाले 5 से 7 सालों में जो हमारे जो मेक इन इंडिया है, जो हमारे जो भारत में जो प्रोडक्शन होते हैं वो 25% तक हो जाएगा। तो ये हमारे गवर्नमेंट के टाइम बाउंड गोल्स थे कि हम अगले 3 साल तक ये इतना परसेंट से इतना परसेंट तक अचीव कर लेंगे। तो जब तक बच्चों हम लोग टाइम बाउंड गोल्स नहीं रखेंगे तो वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। अब तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एनएचपी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो इंपॉर्टेंस दी, लेकिन इन्होंने इंडिकेटिव लिस्ट एक जारी किया ऑफ टाइम बाउंड क्वांटिटेटिव गोल्स, ठीक है, इनके टाइम बाउंड गोल थे कि हम इस समय तक हम ये अचीव कर लेंगे, ये हम बना लेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों इसके बाद हमारा जो है ये लेक्चर खत्म होता है। अब बच्चों मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब बच्चों अपना ध्यान रखना और प्लीज शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड जय भारत।